स्वागत है आप लोगों का एल.एम.एन.यू बी.कॉम सेमेस्टर 1 की हिंदी की क्लास में। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है आप लोग का। जिन्होंने भी हिंदी लिया है इंग्लिश के बदले, तो आप लोग को हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ मिलेगा हमारे चैनल पर। 2 क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी नाउ हम एक और क्वेश्चन देखेंगे हिंदी का। हमारे चैनल पर 2 क्वेश्चन पहले से अपलोड है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई का साहित्य परिचय दीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हरिशंकर परसाई का साहित्य परिचय दीजिए, तो आपको जो है देना होगा। आइए देखते हैं। सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो। नोट्स वहाँ अपलोड है हिंदी का। हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखन को विधांगत प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? भाई साहब, हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखन को विधांगत प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? हरिशंकर परसाई को। यूँ तो उन्हें उनसे पूर्व ही व्यंग्य साहित्य लेखन की छितपूर्ति परंपरा रही है। उनसे पहले भी व्यंग्य साहित्य चलता था, किंतु वह सतही मनोरंजन तक ही सीमित थी। समाज को विसंगतियों और विद्रूपताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए रूढ़ि और पाखंडों को परत दर परत बेनकाब करना। अच्छा, मतलब इन्होंने बेनकाब किया है। जो पाखंडी थे, जो रूढ़िवादी थे, इन सबको बेनकाब करना और विभिन्न नारकीय परिस्थितियों एवं विविधताओं के बीच जीने वाले मध्य वर्ग को लगातार खोखली होती हुई समाज और राजनीतिक व्यवस्था को वास्तविकता और गंभीर आलोचनाओं पर परसाई जी ने व्यंग की। भाई साहब, कुल मिला के इन्होंने व्यंग किया। ठीक है, तो व्यंग पहले भी होता था, लेकिन भाई पहले का व्यंग वैसा नहीं होता था। आज इन्होंने क्या किया, हमारी राजनीति वास्तविकताओं को क्या इन्होंने व्यंग किया है ना। ठीक है ना, सबकी पोल खोली है, पाखंडों को, रूढ़ी को, समझ रहे ना, बेनकाब किया है। समझ में आया कि नहीं? कितनी इजी भाषा में आपको समझा दिया, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इतना समझ में आया ना। आगे देखते हैं। जो सिर्फ गुदगुदाती ही नहीं बल्कि हमें उच्च सच्चाइयों से रूबरू खड़ा कर देती है, उसके व्यंग तीक्ष्णता के कारण तक चुभते हैं, तो मर्मस्पृत्य की हद तक सहलाते भी हैं, मगर कहीं भी भाषागत मर्यादा नहीं खोलते। ठीक है, तो मर्यादा में रह के इन्होंने जो भाषा का यूज किया है उसे इन्होंने व्यंग किया। तो व्यंग भाई इन्होंने किया है। ठीक है ना, इससे पहले व्यंग होता था बट उस टाइप का नहीं होता था। इन्होंने क्या नहीं, पहले मनोरंजन के हिसाब से व्यंग करते, बट अभी जो है सच्चाई, समझ रहे हो ना, ढोंग पाखंड, इन सब पे इन्होंने व्यंग किया, राजनीतिक पे व्यंग किया है। ठीक है, राजनीति व्यवस्था पर। नौ देखते हैं। परसाई जी की भाषा शैली का मुख्य आकर्षण उनकी आत्मीय संवाद शैली में निहित है, जो पाठकों को उनसे सीधे जोड़ देता है। ठीक है, उनकी भाषा जो शैली है वो आत्मीय संवाद शैली से एक तरह से आकर्षित करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पाठक जो उनके साथ क्या करते हैं, सीधे जोड़ देता है। ठीक है, नौ परसाई जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। अच्छा, अब जाकर यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बोला कि वह परसाई जी कौन है? बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। उनके लेखक में गद्य की विभिन्न विधाएं समृद्ध हुई है, किंतु व्यंग्यकार के रूप में ही उन्हें विशेष ख्याति मिली। अच्छा, उन्हें विशेष ख्याति मतलब व्यंग्यकार के रूप में मिली है। ठीक है, उनके उल्लेखन व्यंग्य संग्रह हैं उल्लेखनीय। और कौन कौन से उल्लेखनीय है भाई? अब मजा आएगा। तब की क्या बोलती पब्लिक, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पाखंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसी दासचंद घिसे तथा हम एक उम्र से वाकिफ हैं इत्यादि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा हो गया। थोड़ी जो हिंदी, थोड़ा एक तरह से कठिन हिंदी का यूज किया गया है, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। कोई दिक्कत है, मैंने इंग्लिश सिंपली ये बताया। यहाँ का पूरा समराइज में बताता हूँ आपको। भाई यहाँ ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने व्यंग में आया कि जान ला दी व्यंग में। क्या बात कर रहे हो सर जी? इससे पहले व्यंग होती थी, इससे पहले व्यंग होती थी, बट वो मनोरंजन के लिए होती थी। बट इन्होंने क्या किया, रूढ़ी पाखंडियों का क्या बेनकाब किया, राजनीतिक व्यवस्था पे भी व्यंग किया। समझ रहे हो ना? तो ये व्यंग का इन्होंने मेन तो अपन इनको व्यंग के लिए जानते हैं ना। अरे मेन इनको किस लिए जानते हैं आपको मैं बताता हूँ, रुकिए। मेन अपन इनको क्या जानते हैं, परसाई जी जो है
प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं, इनको जो मेन बैंकार के रूप में अपन जानते हैं, और भूत के पाँव पीछे वैमानिक प्रयत। अरे 5 लाइन 6 लाइन लिख नहीं सकते हो क्या भाई? 4 नंबर में पूछ देगा। सदाचार की तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र के वाकी। भाई होप आपको समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी। और सबसे बड़ी बात, वीवीआई क्वेश्चन है, समझ रहे ना? वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा चुका और पूछेंगे, इस बार पूछेंगे। नया कोर्स आ गया है ना आप लोग का, तो न्यू कोर्स है, तो एमसीक्यू का ज़माना गया। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।